देखिए, आपके कोच ने अगर आपको कहा है कि फॉर एग्जाम्पल आपको 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन लेना है, तो आप उसे मेजर कर सकते हो। 30 ग्राम्स कैन बी मेजर्ड, बट इफ यू हैव टू टेक 5 मिलीग्राम्स, तो खाने में से लेना है तो उसको आप मेजर कैसा करोगे? सो एंड सेकेंड चैलेंज ये आता है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स तीन ही है: प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स। हो गया, आपने एक पोर्शन में प्रोटीन ले लिया, एक पोर्शन में थोड़ा कार्ब्स ले लिया, फैट्स ले लिया, आ गया। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की लिस्ट तो बहुत लंबी होती है। वी हैव बी विटामिन, सी, के, ए, ई, डी, ई, कहाँ कहाँ का लिस्ट पूरा चले जाता है। तो ये सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को कवर करना समटाइम्स इट बिकम्स अ चैलेंज। और चॉइस अपना होता है कि भाई हमें करना है या नहीं करना है। एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू हाईलाइट ओवर हियर, कि अगर हम नहीं करते हैं तो क्या हमें नुकसान हो सकता है। वी ऑलवेज वर्क, इंसान, जो हमारी फितरत होती है, वी ऑलवेज वर्क ऑन अ फियर ऑफ लॉस। कुछ चीज हमारी छूट जाएंगी, या हमें कुछ नुकसान होगा, या हमें कुछ फायदा नहीं होगा, तो हम कुछ करते हैं। राइट, तो राइट। आप सब लोग भी वेट लॉस इसीलिए कर रहे हो ना, कि बीमार ना पड़ो, दवाइयाँ ना खानी पड़े, बैक एक ना हो, या कुछ प्रॉब्लम था, इसीलिए आपने वेट लॉस शुरू किया। ऐसा नहीं कि वेट बढ़ रहा था आपको पता नहीं था, पता था, बट कुछ नहीं किया क्योंकि वो टाइम पे कुछ लॉस नहीं था। सो नाउ दैट बिकॉज देयर इज अ फियर ऑफ लॉस, दैट इज व्हाई वी आर डूइंग। तो इफ यू अंडरस्टैंड कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं लेने से हमें क्या नुकसान हो सकता है, तब जाके इसका इंपॉर्टेंस शायद हमें समझ में आएगा, एंड देन वी कैन फोकस ऑन हैविंग फूड्स। जब भी सप्लीमेंट्स की बात आती है, तो लोगों को लगता है कि हमें सिर्फ सप्लीमेंट्स लेना है। नहीं, ये गलत कॉन्सेप्ट है। आप एग्जाम में कभी भी कौन से, जब आंसर्स लिखते, आंसर शीट दिया जाता था ना, तो कौन से आंसर शीट पे लिखते थे पहले? मेन आंसर शीट। मेन आंसर शीट ना, और खत्म होने के बाद क्या लेते थे? सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट तो स्कूल से आ रहा है, नया क्या है ना? तो आपको आपके जो मेन जो खाना है, होल फूड्स, वहां से आपको लेना है। बट बिकॉज ऑफ टुडेज चैलेंज, लाइफस्टाइल एंड नॉलेज, तीनों चीज, खाने किस तरीके से हमें आज खाना मिल रहा है, उसमें जितना चाहिए उतना नहीं है। सिंपल एग्जांपल, बचपन में कहा जाता है दूध पियो, उसमें से कैल्शियम मिलेगा। सही है, बट आज के तारीख में वो दूध में से उतना कैल्शियम नहीं मिलता है। तो आप दूध ले रहे हो, कैल्शियम नहीं मिल रहा है, तो उसकी जगह पे क्या मिल रहा है आपको? स्मार्ट आंसर फैट्स। को 10 मार्क्स। कौन बोला फैट्स? फैट्स कौन बोला? हु आंसर फैट्स? बोलो यार, किसने आंसर किया? somebody said फैट्स ना? नहीं, तो मेरे कान बज रहे। अच्छा, तो चलो, नहीं मिल रहा है कैल्शियम, उसकी जगह पे क्या मिल रहा है? व्हाट आर यू हैविंग व्हेन यू हैव मिल्क? कैलोरीज, एम्प्टी कैलोरीज। आप कुछ भी खाते हो तो उसमें से कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट जाता है ना। या तो प्रोटीन जाता है, या तो फैट जाता है, या तो फाइबर जाता है, या तो कार्ब जाता है, या तो वाइटामिन मिनरल जाता है ना। दैट इज हाउ वी कंज्यूम। और इसीलिए खाना खाते हैं ताकि अलग अलग तरीके के हमें आते हैं। इसे तो कहा जाता है ईट द रेनबो। उसका मतलब ये नहीं कि रेनबो जाके खाओ, बट रेनबो मतलब आपके खाने में उतने रंग होने चाहिए। पहले के जमाने में लोग बोला करते थे कि 7 रंग की थाली होनी चाहिए, आपकी थाली में 7 रंग होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि अलग अलग रंग में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स है। तो अगर अभी हम नहीं खा सकते हैं तो क्या करना चाहिए? उसे सप्लीमेंट करना चाहिए। सो मेन फूड कम्स फ्रॉम, बट बिकॉज ऑफ नॉलेज, कहाँ से आना चाहिए?
लाइफस्टाइल टाइम नहीं है हमारे पास, और खाने में उतना न्यूट्रिएंट्स नहीं है, इसीलिए हमें उसे सपोर्ट करना आज की तारीख में बहुत ज्यादा जरूरी है। अनदर वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल, लेडीज सबने डिलीवरी के टाइम पे दवाइयाँ खाई है। डॉक्टर ने फॉलिक एसिड दी है, डॉक्टर ने आयरन दिया है, डॉक्टर ने कैल्शियम दिया है, मल्टीविटामिन दिया है ना। 8 महीने 9 महीने खाए आपने, तो क्या खाने में से नहीं मिल रहे थे क्या? मिल रहे थे, बट जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा था। तो देयर वॉज अ डेंजर कि जो आपके बॉडी में एक दूसरा जान है, उसको उतना नहीं मिलेगा। तो देयर मे बी सम डेफिशिएंसी इन फीटल डेवलपमेंट। समझा रहेगा ना डॉक्टर ने। फॉलिक एसिड नहीं लोगे तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है बेबी को। तो हम चुपचाप खाते थे। तो व्हाट वाज द फियर? ये डेफिशिएंसी की वजह से ये प्रॉब्लम होगा, इसलिए हमने खाया। तो आज अगर आप नहीं लोगे तो क्या आपके बॉडी में प्रॉब्लम नहीं हो सकता है क्या? डेफिनेटली हो सकता है। तो वो लेना जरूरी है। इधर यू कवर इट विथ फूड, और यू कवर इट, और यू सपोर्ट इट, यू सप्लीमेंट इट विथ सम आउटसाइड सोर्स। तो वाइटामिन जो होते हैं, ये छोटे होते हैं, बट दे आर टाइटन्स, टाइटैनिक, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या विटामिन आपको एनर्जी देते हैं? नो, विटामिन डोंट डायरेक्टली गिव यू एनर्जी, बट दे हेल्प यू सपोर्ट प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो विटामिन अगर नहीं रहेंगे तो एनर्जी प्रोडक्शन में फर्क पड़ जाएगा। थकान लगना, हेयर फॉल, नेल ग्रोथ, स्किन का ग्लो, ये सब चीज अफेक्ट होगा। डाइजेशन, बाय बिकॉज vitamins एंड मिनरल्स हेल्प सपोर्ट एनर्जी प्रोडक्शन, आपके इम्यूनिटी को सपोर्ट करते हैं, बोन हेल्थ उसको सपोर्ट करते हैं, आपके स्किन को, आपके मेंटल हेल्थ। बिकॉज लॉट ऑफ हॉर्मोन्स जो बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, उनका जो खाना होता है ये विटामिन मिनरल्स होते हैं। तो योर हॉर्मोन्स डिपेंड ऑन विटामिन। जैसे फॉर एग्जांपल थायराइड, थायराइड के लिए, थायराइड इज अ हार्मोन। अब थायराइड क्या काम करता है? आपके डाइजेशन को हेल्प करता है, आपके हार्ट रेट, हार्ट बीट का जो, हार्ट का जो रेट होता है, हाउ फास्ट योर हार्ट बीट्स, उसको कंट्रोल करता है, आपके मंथली साइकिल्स को कंट्रोल करता है, आपके हंगर पैटर्न्स को कंट्रोल करता है। ये थायराइड का काम है। बट थायराइड किस चीज पे चलता है? आयोडीन, सेलेनियम, क्रोमियम। ये क्या है? ये विटामिन मिनरल्स है। तो हॉर्मोन्स विटामिन मिनरल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो अगर थायराइड का प्रॉब्लम हो रहा है, थायराइड इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, तो आपको कहाँ पे फोकस करना है? दवाई पे? विटामिन मिनरल्स पे? उसको जो सपोर्ट करते हैं वो अगर आप दोगे तो वो नॉर्मल चलेगा। सो दैट्स व्हाई विटामिन मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसीलिए ये समझना कि अगर मैं ये नहीं लूंगा तो मुझे क्या नुकसान हो सकता है, ये अगर हमारे समझ में आ जाएगा तो वी विल नेवर स्किप इट। ओके। नाउ, दो टाइप के विटामिन मिनरल्स होते हैं। एक होता है फैट सोल्यूबल, और एक होता है वाटर सोल्यूबल। दो टाइप के विटामिन होते हैं। अभी हम मिनरल्स की बात नहीं करें, मिनरल्स की बाद में बात करेंगे। वी आर ओनली फोकसिंग ऑन विटामिन बिकॉज ह्यूज लिस्ट होती है। ओके। नाउ, फैट सोल्यूबल मतलब जो विटामिन्स को आपकी बॉडी को यूज करने के लिए, अब्जॉर्ब करने के लिए, उसे, जो उसका जो काम है वो काम को लगाने के लिए, उसको रास्ते लगाने के लिए फैट चाहिए। योर बॉडी कैन नॉट ऑब्जॉर्ब दीज विटामिन्स विदाउट फैट्स। तो एसेंशियल हेल्दी फैट, जब मैं फैट के टॉपिक किया ना, वो जो हेल्दी फैट्स है, ओमेगा 3, अलग अलग टाइप के जो ईपीए, डीएचए, जो हेल्दी फैट्स होते हैं, वो फैट्स बॉडी में रहना जरूरी है। इनफैक्ट कोलेस्ट्रॉल के लिए भी, कोलेस्ट्रॉल इज ऑल्सो फैट, लिपिड। तो ये विटामिन को फैट्स चाहिए। कौन से? विटामिन ए, आपके आंखों के लिए, स्किन के लिए, इम्यूनिटी के लिए विटामिन ए की जरूरत है। अब ये कहाँ से मिलता है? कैरेट्स है, स्वीट पोटेटोस है, और पालक। ये जस्ट ब्रीफ लिस्ट, लिस्ट बहुत सारी हो सकती है, बहुत सारे अलग अलग चीजें भी हो सकती है, बट जस्ट एक एग्जांपल, विटामिन ए। अब विटामिन ए से विजन है,
मजबूत होता है क्या? क्या कैरेट खाने से होता है क्या? ना। कैरेट जब खाओगे, कैरेटेनॉइड्स जो होता है वो विटामिन ए बनाते हैं। तो कैरेट खाने से डायरेक्टली आंख मजबूत नहीं होती। अगर आपके खाने में फैट्स नहीं रहेगा तो आप कितना भी गाजर खा लो, कुछ नहीं होगा। तो कॉम्बिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन विटामिन डी, अगेन ये अगेन अगेन दिस इज फैट सोल्यूबल। विटामिन डी आपके बोन हेल्थ के लिए, मूड रेगुलेशंस के लिए, इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर विटामिन डी की कमी है तो आपको नींद आती रहेगी। सो इफ यू आर फीलिंग थकान, इफ यू आर फीलिंग फटीग, check if your vitamin D levels are normal. Normally विटामिन डी, कैल्शियम एंड B12 ये डेफिशिएंट ही होते हैं। और ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन मिनरल्स है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। देन विटामिन ई, ये एंटीऑक्सीडेंट है, आपके स्किन के लिए, हार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। आलमंड्स, चिया सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, यहाँ से आपको विटामिन ई मिलता है। विटामिन के, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन, जो आपके ब्लड क्लॉटिंग, जब कट होता है ना, हाथ कट गया, खून निकला, तो इमीडिएटली ब्लड क्लॉगिंग और क्लॉटिंग हो जाता है। तो ये ब्लड क्लॉट्स बनाने के लिए, खून का जो फ्लो है वो रोकने के लिए विटामिन के चाहिए। तो यह कहाँ से मिलता है आपको? ब्रोकोली, ग्रीन लीफी, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसे केल है। हाँ? केल का नाम हम नहीं खाते बिकॉज कड़वा होता है। ब्रोकोली रेगुलर नहीं खाते हैं। तो ये सारे चीजें हैं। देन वाटर सोल्यूबल, तो अगर आप पानी भी कम पीते हो तभी भी आपके वाइटामिन अब्सॉर्ब नहीं होते हैं। तो विटामिन सी, विच इज फॉर इम्यूनिटी, एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन सी बहुत लिया है हमने कोविड के टाइम पे। सिट्रस फ्रूट्स में मिलता है, स्ट्रॉबेरीज में है, बेल पेपर्स, कैप्सिकम, उसमें विटामिन सी है। देन यू हैव विटामिन बी, बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है उसे। बहुत बार डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं बी कॉम्प्लेक्स के टैबलेट्स, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो बी विटामिन, 8 विटामिन होते हैं जो नॉर्मली हमारे एनर्जी, ब्रेन हेल्थ एंड रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन के लिए हेल्प करते हैं। सो वी हैव B1, जहाँ होल ग्रेन से मिलता है। B2 विच इज रिबोफ्लेविन, मिल्क एंड एग से मिलता है। B3 नियासिन, चिकन एंड पीनट से मिलता है। B5 इट्स ऑल्सो कॉल्ड पैंथोथेनिक एसिड, एवोकाडोस, मशरूम से मिलता है। B6 बनानास, पोटेटोस। B7 विच इज बायोटीन, हेयर के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्स एंड आलमंड से मिलता है। B9 फोलेट, जो फॉलिक एसिड जो हम लेते हैं, स्पिनिच एंड लिंटल से मिलता है। एंड B12 विच इज बेसिकली, ये B12 नॉन वेज सोर्स से ही मिलता है, मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स। तो जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं उनका लिमिटेड सोर्स होता है, अनलेस दे हैव फोर्टिफाइड फूड्स। बहुत सारे दही, मिल्क, फूड्स आते हैं जिसको फोर्टिफाइड किया, ऐड किया जाता है विटामिन मिनरल्स, तो वहां से आप ले सकते हो। ना बेस्ट पार्ट इज, जो हमारा कंप्लीट न्यूट्रिशन किसे कहा जाता है, चलो मुझे बताइए। कोर न्यूट्रिशन किसे कहा जाता है? आई अलाउ द कोचेस ऑल्सो टू आंसर। कोर न्यूट्रिशन, हर्बल लाइफ का कोर न्यूट्रिशन कौन सा है? कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें? एनीवन? ये पर्सनलाइज सेल प्रोटीन, एक्टिवेटर। Formula 1, सेल ये सब। एक्टिवेटर। Very nice. Cell activator. Yes, you are also right. We have three products as core nutrition: Formula 1, Formula 2, Formula 3. ये तीनों जब आप साथ में लेते हो तब आपका न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। फॉर्मूला 1 तो हम जानते ही है, फॉर्मूला 1 शेक लेना है। आपके कोच ने रट रट के दिमाग में डाल दिया है आपके। प्रोटीन इज अ मैक्रो न्यूट्रिएंट, बट वो न्यूट्रिशन का पार्ट गिनाता नहीं है, वो सपोर्ट में है। जो फॉर्मूला 1 में भी प्रोटीन है। तो फॉर्मूला 1 जो है वो आपका, उसमें वाइटामिन में कभी आपका डब्बा लेके उसमें पढ़ना कौन से वाइटामिन मिनरल्स हैं। देन फॉर्मूला 2 जो आपके मल्टीविटामिन है, उसमें 21 एसेंशियल वाइटामिन मिनरल्स है, इंक्लूडिंग बायोटीन, आयोडीन, सेलेनियम, क्रोमियम, ये सब चीजें हैं। कभी फुर्सत मिले ना तो वो डब्बा लेके बैठना,
सेलेनियम लेना और गूगल पे सर्च मारना कि मुझे कितना सेलेनियम चाहिए, कौन से उसके सोर्सेज है, क्या काम करता है। यू विल बी सरप्राइज्ड। एंड तब जाके ये प्रोडक्ट्स की वैल्यू आपको समझ में आएंगी कि मैं जो ले रहा हूँ, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज फॉर माई बॉडी, ईच प्रोडक्ट। कभी जाके पढ़ो क्रोमियम कहाँ से मिलता है और क्या रोल प्ले करता है। क्रोमियम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइटामिन फॉर डायबिटीज कंट्रोल, क्योंकि जो आपका इंसुलिन हार्मोन है वो बॉडी यूज नहीं कर सकता, आपके बॉडी में क्रोमियम नहीं है तो। इट्स अ मैसेंजर, वो नॉक करता है सेल्स में कि भाई ग्लूकोज आया है, खोलो दरवाजा, हमें अंदर आना है। वो क्रोमियम नहीं रहेगा तो वो नॉक ही नहीं होगा, वो सेल ओपन नहीं होगा। वो मल्टीविटामिन में दिस इज फार्मूला 2। और फार्मूला 3 आपका, जैसे लतीफा भाई ने बताया, सेल एक्टिवेटर। इट्स अ वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, सेल एक्टिवेटर। उसमें अल्फा लिपोइक एसिड है, उसमें रेस्वेटोरॉल है। तो ये तीनों मिला के फार्मूला 1, फार्मूला 2, फार्मूला 3 आपका कोर न्यूट्रिशन है। और ये कंप्लीट होता है, जो जो बॉडी को जरूरत है वो तीनों में आ गया। बाकी जो भी आप ले रहे हो उसमें एडिशन है, नाइट वर्क्स में भी है, सेल्यूलोस में भी है, कैल्शियम में भी, सब जगह पे दिया हुआ है कंपनी ने। बट ये आपका कोर न्यूट्रिशन है। ये तीन चीज तो आपको लेनी ही चाहिए। ओके। देन डेफिशिएंट क्यों होते हैं हम? वाई आर वी डेफिशिएंट इन विटामिन? एक, खाने पकाने की तरीके। मेनी न्यूट्रिएंट्स आर लॉस्ट व्हेन वी कुक देम। को तड़का मार के उसको घी में तेल में बनाते हैं तो उसका न्यूट्रिएंट खत्म हो जाता है। हाउ डू यू कुक, हाउ डू यू ईट ब्रोकोली? कैसे खाना चाहिए ब्रोकोली को? कच्चा? Steam. Steam. स्टीम्ड, यस। दैट्स हाउ यू ईट अ ब्रोकोली, स्टीम्ड। तब उसका न्यूट्रिएंट रिटेंड होता है। आपको ब्रोकोली खाना है पर आपने उसको सॉटे कर दिया, तो न्यूट्रिएंट तो गया। ब्रोकोली खाया, न्यूट्रिएंट नहीं मिला तो क्या खाया? कैलोरीज। अंडरस्टैंड नाउ व्हाई पीपल आर डेफिशिएंट? दे फील दे आर ईटिंग हेल्दी, बट जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। अगर उसको जिस तरीके से खाना है नहीं खाओगे तो ओवर कुक्ड एंड प्रोसेस्ड फूड, स्कीपिंग मील्स, बिजी लाइफस्टाइल है। मैंने स्टार्टिंग में बताया तीन चीज। कितना खाना है उसकी नॉलेज नहीं है, क्या खाना है नॉलेज नहीं है, लाइफस्टाइल, और जिसमें से जितना मिलना चाहिए उतना। तो लाइफस्टाइल, बिजी लाइफस्टाइल में भी बच्चों के काम में लगे हुए हैं, टाइम नहीं मिला खुद का खाना खाने के लिए। तो खाना कम हुआ तो न्यूट्रिएंट भी तो कम गया है ना। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इज एज। अब एज का जो है ना वो एक पैराडॉक्स होता है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपको ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। ध्यान से सुनिए, एज यू एज आपको ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है आपके बॉडी को सपोर्ट करने के लिए। बट पैराडॉक्स क्या है? आपकी बॉडी की जो अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। सो यू नीड मोर, बट योर बॉडी कैन प्रोसेस लेस। तो उतना ही खाने के लिए आपको ज्यादा खाना पड़ता है पर भूख कम हो गई है। तो आपको खाना ज्यादा है पर आप खा नहीं पा रहे हो, तो डेफिशिएंसी तो आनी है। एज यू एज आप जितनी जवानी में जितना बिरयानी मटन वटन दबा सकते थे उतना में भी 50 60 70 की उम्र में नहीं कर सकते। कम खाओगे डाइजेशन ही नहीं होगा, मे बी दांतों में प्रॉब्लम रहेगा, बहुत सारी चीजें हो सकती है। सो यू नीड मोर, बट यू कैन ईट लेस एंड योर बॉडी कैन प्रोसेस लेस, तो डेफिशिएंसी आती है। देन स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। स्ट्रेस बहुत ही ज्यादा नुकसान करता है बॉडी के फंक्शनिंग में। व्हेन यू आर अंडर स्ट्रेस बॉडी कैन नॉट प्रोसेस मेनी थिंग्स। तो स्ट्रेस, पोल्यूशन, प्रोसेस फूड, लाइफस्टाइल, डाइजेस्टिव इश्यूज, मेडिकेशंस, बहुत सारे जो मेडिसिन हम लेते हैं, मे बी थायराइड के लिए, डायबिटीज के लिए, हार्ट के लिए, अलग अलग चीजों के लिए, नींद के लिए कभी दवाइयाँ लेते हैं, बहुत सारी चीजें लेती है। ये जो मेडिकेशंस होते हैं ये भी बॉडी के अब्जॉर्प्शन प्रोसेस को इम्पेयर करती है, दे स्टॉप इट।
कई बार जैसे फॉर एग्जांपल हार्ट की जो हार्ट के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, तो हार्ट प्रॉब्लम्स में क्या बोलते हैं उसको, कैल्शियम कैल्शियम बीटा ब्लॉकर्स दिया जाता है। तो बॉडी कम कैल्शियम ऑब्जॉर्ब करता है ताकि हार्ट को सपोर्ट हो। तो ये हार्ट प्रॉब्लम्स में दिया जाता है, बट इट इज इफेक्टिंग अदर थिंग्स। तो इसीलिए कहा जाता है मेडिकेशंस ऑलवेज हैव साइड इफेक्ट्स। आप एक चीज के लोगे तो उसके जगह पे दूसरा प्रॉब्लम आके खड़ा हो जाएगा, फिर उसके लिए दवाई लेनी पड़ेगी आपको। तो उससे अच्छा तो आप न्यूट्रिशन का सपोर्ट लीजिए। लेना तो कुछ पड़ेगा ही, खुद से तो होने वाले नहीं हो। हमको हिमालय पे जाके बैठ के कुछ करने वाले नहीं है कि ठीक हो जाएंगे, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो रादर देन टेकिंग मेडिसिन, बेटर टू हैव न्यूट्रिशन एंड चेंज योर लाइफस्टाइल, और उसको सपोर्ट करो। और ये लाइफ लॉन्ग होना चाहिए। होता क्या है, हमारा वेट लॉस हो गया, हमने छोड़ दिया, फिर वापस वही प्रॉब्लम आ जाता है। तो दवाइयां भी तो लाइफ लॉन्ग ले रहे हो ना, तो व्हाई नॉट हैव न्यूट्रिशन लाइफ लॉन्ग, ताकि आपको जिंदगी भर दवाई ना लेनी पड़े, आपकी सेहत अच्छी हो और उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। व्हाट आर द साइंस ऑफ विटामिन डेफिशिएंसी? जैसे स्टार्टिंग में कहा था, थकान, फटीग, वीकनेस, नींद आना, आपकी इम्यूनिटी लेवल लो होना। इम्यूनिटी लो होना मतलब कुछ भी खा लिया तो इंडाइजेशन हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, लूज मोशंस हो गए, या फिर क्लाइमेट चेंज हो गया तो आपको बीमार पड़ते हो। छोटी छोटी चीजें आपको अफेक्ट करती है, सर्दी जुकाम हो जाना। तो इम्यूनिटी लो होना, अगर कुछ भी बीमारी आती है तो पहले आपको अफेक्ट होती है। सो योर इम्यूनिटी इज लो। हेयर फॉल, ड्राई स्किन, ब्रेन फॉग मतलब क्लैरिटी इन थिंकिंग नहीं है, आप भूल जाते हो, सोच नहीं पाते हो। क्लैरिटी मतलब यू टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू थिंक। आप वो सामने वाला देखते रहते हैं, इसको समझ में क्यों नहीं आ रहा है, ब्रेन फॉग। यू, कभी ऐसा देखा है आदमी खड़े खड़े सो गया, आंखें खुली है, सो गया है? तो ऐसा ब्रेन फॉग हो जाता है, यू कांट थिंक क्लियरली। इरिटेबिलिटी होती है, चिड़चिड़पना ज्यादा होता है। ये थायराइड में तो होता ही है। फैमिली मेंबर्स पे गुस्सा निकल जाता है, बच्चों पे गुस्सा निकल जाता है। इन्फेक्शंस होते हैं फ्रिक्वेंटली, मसल क्रैम्प्स, बोन पेन, अंदर से पेन होना। बोन पेन मतलब जो अंदर से कभी कभी ऐसे कलन होती है ना, वो। तो ये सब सिम्टम्स है कि शायद आपको विटामिन कोई ना कोई डेफिशिएंसीज है। तो उसको आपको कवर करना है दो चीजों से। एक तो पहला आपको लाइफस्टाइल चेंज करना है। अगर कुछ चीजें आपके डाइट में नहीं है तो उसको ऐड करना है। मतलब अगर आप सैलड्स नहीं लेते थे तो लेना शुरू करो, और सैलड्स को वैरायटी रखो। डोंट हैव द सेम ककड़ी पूरा महीने भर। बहुत सारे अलग अलग चीजें, उसको एक्सपेरिमेंट करो। ट्राई zucchini, ट्राई बेल पेपर्स, ट्राई ब्रोकोली। अलग अलग चीजें से एक्सपेरिमेंट करो। ऊपर वाले ने बेल पेपर्स भी 3 कलर में दिए हुए हैं। आओ ना, अलग अलग चीजों को एक्सपेरिमेंट करो, क्योंकि अलग चीजों से अलग न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। डोंट ओवर कुक योर फूड। उसको जैसा बनाना है वैसा बनाओ। शायद इफ यू कैन जस्ट नोट डाउन अमृता, मे बी विल डू अ टॉपिक ऑन कुकिंग, हाउ टू कुक योर फूड, ताकि आपका उसका न्यूट्रिएंट वैल्यू सबसे ज्यादा रिटेन हो। होल फूड्स को चूज करो ओवर रिफाइंड फूड्स। अगर पॉसिबल है तो ब्राउन व्हीट, ब्राउन राइस खाओ व्हाइट राइस की जगह पे। ऐसा नहीं कि ब्राउन राइस ज्यादा हेल्दी है, इट्स रिलेटिवली बेटर। सो चॉइस आपके पास अगर है तो मेक अ चॉइस जहाँ पे है, एंड सप्लीमेंट वाइजली, चेंज योर लाइफस्टाइल एंड सप्लीमेंट वाइजली। तो ये चीजों आपको हमेशा बेनिफिट करेंगी। वी हैव सीन कि हमारे पास हर्बल लाइफ के कौन से चीजें हैं जो अफेक्ट करते हैं। सो दिस वे, वाइटामिन छोटे हो गए, मे बी वेरी टाइनी, बट उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। सो डोंट वेट फॉर अ डेफिशिएंसी टू रिमाइंड यू कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है। आपके बॉडी को उसे राइट न्यूट्रिशन से फ्यूल करना बहुत जरूरी। ओके। अब आप उसको पर्सनलाइज कर सकते हो, सो यू कैन स्पीक विथ योर कोच। अगर आपके पास कोई रिपोर्ट्स है, मे बी किसी को डी विटामिन की डेफिशिएंसी है या कोई B12 है या ऐसा कुछ, तो स्पीक विथ योर कोच। और किस तरीके से डाइट प्लस सप्लीमेंट से आप उसको कवर कर सकते हो, बात करिए। ओके।
सो थैंक यू सो मच। इफ यू